अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रिकी इट बाय सानिया अली। हम सीख रहे हैं एडोबी एनिमेट सीसी। और पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था बोन टूल क्या होता है और किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं और शेप्स को मूव किस तरह से करवाते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है उसमें हम किस तरह से बोन टूल को अप्लाई करते हैं और इसके हैंड्स और लेग्स वगैरह को हम किस तरह से मूव करवाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है, एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बहुत ही क्यूट सा करैक्टर लिया है, एक गर्ल का करैक्टर है। और इसको आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम भी कोई करैक्टर लेते हैं उसमें बोन टूल अप्लाई करने के लिए, तो पूरा करैक्टर जो है वो उसके हर जो चीज़ है उसके अलग अलग से हो। ठीक है, ग्रुप ना हो किसी भी जगह पर, यानी कि इसकी आइज़ हैं और इसकी नोज़ और इसके हेयर्स हैं तो वो ग्रुप में प्रेजेंट ना हो, वो सब अलग अलग से प्रेजेंट हो, इस तरह से। ठीक है, और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें, इसकी जो आर्म्स हैं और इसकी लेग्स हैं वो भी पूरी अलग अलग से हर चीज़ प्रेजेंट है। अब हमने इसको सिंबल में कन्वर्ट करना है। पहले से ग्रुप नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आकर हमने जिस जिस बॉडी पार्ट को मूव करवाना है बस उसी उसी को अलग अलग रखना है, बाकी सबको हमने सिंबल में कन्वर्ट करके कंबाइन कर देना है। ठीक है, तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, सिंबल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पर ये जो हेड था, इस हमने पूरे हेड को जो है मूव करवाना है इस तरह से। तो इस पूरे को इसकी आईज़, हेयर्स और ईयर्स के साथ ही मैं इसको सिंबल में कन्वर्ट कर दूँगी। आप अगर चाहें कि इसकी आईज़ को मूव करवाना तो उनको आप अलग से और लेयर में रख सकते हो। मैंने जस्ट आपको दिखाना है कि किस तरह से बोन टूल अप्लाई करते हैं। तो मैंने इसको एक लेयर में रख लिया और उसके बाद ये इसका नेक है, उसको भी हमने कन्वर्ट कर देना है सिंबल में। चाहे ज़्यादा जो है पार्ट्स हो या एक सिंगल पार्ट हो, हमने उसको सिंबल में कन्वर्ट लाजमी करना है। इसको हम यहाँ अरेंज में जाएंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, ये इसका जो आर्म है, जो इसका शोल्डर है, अपर आर्म जिसको हम बोलते हैं वो, और इसका ये वाला सर्कल जो बॉडी का सर्कल होता है यहाँ पर, इन दोनों को हमने एक जो है सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और F8 प्रेस करेंगे। ओके, और ये सिंबल में कन्वर्ट हो गया। और राइट, जो चीज़ भी सिंबल में कन्वर्ट होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, तो हम इसको बाद में नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब इसका जो नीचे वाला आर्म है, अब हमने ऊपर वाला भी साथ सेलेक्ट हो गया तो हमने शिफ्ट प्रेस किया और इस पर क्लिक किया तो ये चला जाएगा। अब F8 प्रेस करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ऑल राइट, अब इसका हैंड है, इसको भी हमने अलग से सिंबल में कन्वर्ट कर देना है क्योंकि हैंड में भी हम बोन टूल अप्लाई करेंगे। इसी तरह से हमने दूसरे बाजू को भी करना है। वन बाय वन इन सबको हम सिंबल में कन्वर्ट करते जाएंगे। और इसके भी हैंड को कन्वर्ट टू सिंबल कर देंगे। ऑल राइट, अब ये दोनों बाजू जो हैं वो अलग अलग से 3 लेयर्स में आ गए हैं, अपर आर्म, लोअर आर्म और हैंड। इन तीनों को हमने बोन टूल अप्लाई करके मूव करवाना है। अब इसका जो ये वाला बॉडी है उस पूरे बॉडी को मैंने एक सिंबल में रखना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर लूँगी और जो इसके शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसके जो बाजू हैं उन पर सिंगल सिंगल क्लिक करते जाएंगे, लेफ़्ट क्लिक, और वो जो है अलग हो जाएंगे और बाकी ये बॉडी बचेगा। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है इसको भी हम रहने देते हैं, जिसको वेस्ट वाला पोर्शन है उसको अलग से सिंबल बनाएंगे। अब हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट टू सिंबल एंड ओके, और ये ऑटोमेटिकली जो है बैक साइड पे चला गया, सॉरी ऊपर आ गया, और ये बाजू हैं वो बैक साइड पे चले गए। ऑल राइट, अब हमने यहाँ पर जो इसका वेस्ट है उसको अलग से सिंबल में कन्वर्ट करना है। ओके, और इसकी जो लेग्स हैं, ये लेग इसकी यहाँ तक है, यहाँ तक, इसको हमने एक सिंबल बना दिया। और जो नीचे वाला लेग है उसको हमने अलग से सिंबल बना दिया। उसके बाद ये इसका फीट है, इसको सिंबल बना देंगे, और ये इसका पोर्शन है वो अलग है, इसको हम लेग के साथ सिंबल कर देते हैं। और राइट, और फीट को करेंगे अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, सॉरी ये ब्रिंग टू बैक रहेगा। अच्छा, इसका ये पोर्शन जो है ना, इसको हम फीट के साथ रखते हैं।
ऑलराइट, अब हम इसको करेंगे अरेंज और सेंड टू बैक। ऑलराइट, अब ये वाला जिसका पोर्शन है, इन दोनों को कन्वर्ट टू सिंबल। इन तीनों को कन्वर्ट कर देंगे सिंबल में, और इसका जो अपर पोर्शन है इसको भी सिंबल बना देंगे। ऑलराइट, अब इसका जो वेस्ट है उसको हम रखेंगे पीछे की तरफ, सेंड टू बैक कर देंगे। और ओके, तो ये सारा इसका बॉडी जो है हमने अपने हिसाब से सिंबल में कन्वर्ट कर लिया है। आप जिस जिस बॉडी पार्ट को मूव करवाना चाहें बस उसी को अलग अलग रखें, बाकी सबको एक ही सिंबल में कर दें, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट इससे आपको उसको एनिमेट करने में आसानी रहेगी। ऑलराइट, अब हमने इसमें अप्लाई करना है बोन टूल। ठीक है, तो बोन टूल किस तरह से अप्लाई करते हैं वो हम देखते हैं। सिंपली यहाँ से बोन टूल सेलेक्ट किया। ऑलराइट, जैसे मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि हमने जिस पोजीशन को फिक्स रखना होता है हम सबसे पहले वहाँ पर बोन टूल अप्लाई करते हैं और उसके बाद वहाँ से ड्रैग करके बाकी बॉडी पार्ट्स को लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है जो इसका बॉडी है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर इसके सेंटर में बोन टूल रखना है और बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको इसके साथ कंबाइन करना है। तो हमने यहाँ पर रखा, इसको हमने यहाँ से सिंपली लेफ़्ट क्लिक के साथ ड्रैग किया और ये नेक में रख दिया। ऑलराइट, ओके, अब नेक से हमने यहाँ इसके फेस पे कर दिया। ठीक है, तो एक तो ये हमारा फेस जो है वो इस तरह अलग से मूव करेगा, नेक हमारा मूव करेगा और इसका जो ये बॉडी है ये रहेगा स्टैटिक। ओके, अब हमने यहाँ से नेक से लिया एक और यहाँ पर रख दिया इसके शोल्डर में। अब इस शोल्डर से, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये शोल्डर जो है वो नेक के साथ मूव करे और ये वाला जो नीचे वाला शोल्डर है वो तो इस शोल्डर के बोन के साथ अटैच है, तो वो यहीं से मूव करेगा। तो हम यहाँ से एक बोन टूल इसमें लेके आएंगे और यहाँ से लेके आएंगे हैंड में, क्योंकि हैंड जो है वो इसके साथ मूव करेगा। ठीक है, तो जो बॉडी पार्ट जहाँ से अटैच होता है उसको वहीं से ही मूव करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से डायरेक्ट जो है वो हैंड को लिंक कर दिया तो हैंड इसके अराउंड घूमने लग गया। इस तरह से हमने बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ओके, तो इसके हैंड्स जो हैं वो हो गए हैं लिंक। ये देखें, यहाँ से हमने स्टैटिक रखा, इसमें रेड जो है मार्क आ गया और इसके साथ हमने पहले नेक को अटैच किया, फिर नेक के साथ जो शोल्डर के बोन्स अटैच होते हैं और यहाँ से जो है इस शोल्डर के बोन के साथ नीचे वाला बोन अटैच होता है। ऑलराइट, ऑलराइट, अब हमने क्या करना है, ये इसका वेस्ट है, क्योंकि एक जो बॉडी पार्ट होता है उस मतलब उस पर एक ही जो है वो बोन टूल अप्लाई होता है, तो एक शेप पे एक ही बोन टूल अप्लाई होता है। तो हमने इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर देना है इसकी वेस्ट में। और अब इसके वेस्ट से हम इसको लेके जाएंगे इसके लेग्स में, क्योंकि लेग्स जो हैं वो वेस्ट के साथ अटैच हैं। ओके, और यहाँ से अब हम इसको नीचे लेके आएंगे लोअर लेग में। ये देखें, ये इसका अपना ही जो है एक ही शेप है, ये यहाँ पर हमारे पास ये मार्क नहीं हो रहा है। जब नीचे लेके आएंगे तो प्लस का जो है सिंबल आ जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पर हम इसको ऐड कर सकते हैं, वो नीचे वाला पोर्शन है। और अब हम इसको फीट में ऐड कर देंगे। सिंपली लेफ़्ट क्लिक के साथ आपने ड्रैग करते जाना है। ओके, तो ये बोन टूल जो है पूरी बॉडी में अप्लाई कर दिया है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे हमने इसको किस तरह से मूव करवाना है। सबसे पहले हम इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसके एंकर पॉइंट्स को, क्योंकि हमने ये जो सर्कल्स हैं हमारे एंकर पॉइंट्स सर्कल्स में ही जो है रखने हैं। तो हम इसको यहाँ से आउटलाइन में कन्वर्ट कर लिया और अब हम ये जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है इसकी हेल्प से इसके सर्कल्स को एडजस्ट कर देंगे। ये इसका फीट है,
इसको यहाँ से मूव करवाना है इस जगह से, तो इसका सर्कल यहाँ आ गया, इस बोन टूल का सर्कल यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो है लेग इसका हम सेंटर में रखेंगे इस सर्कल के, ये यहाँ से मूव करनी चाहिए, इसी का सेंटर में ही है। ये वाला जो लेग है इसका हम इस जगह पर रखेंगे कि इसका जो एंकर पॉइंट है वो अपर लेग का हमने इस जगह पर रख दिया और इस लेग का हमने यहाँ पर रखा। ओके, अब हम जो इसका वेस्ट है उसका एंकर पॉइंट इसी जगह पर रखेंगे, नेक को सेलेक्ट करेंगे, इसका एंकर पॉइंट जो है इसको हम यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर इस जगह पर, और देन इसका हेड है, इसका एंकर पॉइंट जो है वो हमने थोड़ा सा नीचे रखना है यहाँ पर, या हम इधर रख देंगे इस जगह पर। ओके, नेक को हमने यहाँ से अरेंज करके सेंड टू बैक कर दिया। और राइट, अब हम इसको मूव करवा के देखते हैं। यहाँ पर देखें हमारा जो ये पूरा कैरेक्टर था, यहाँ पर जो लेयर थी उसमें एक ग्रीन शो हो रहा है हमारे की फ्रेम, और आर्मेचर 11 इसका जो है नाम हमारा आर्मेचर, चूँकि हमने इसको पूरे को कनेक्ट कर दिया है तो ये हमारे पास एक कैरेक्टर बन गया पूरा। ओके, अब हम इसको मूव करवा के देखते हैं। हमने सिंपली ये सिलेक्शन टूल लेना है, सिलेक्शन टूल लेने के बाद हमने यहाँ पर ये देखें बोन टूल अप्लाई किया हुआ है, तो हमारे जो एरो का सिंबल होता है सिलेक्शन टूल में उसके साथ बोन भी शो हो रहा है। ये वाला यहाँ से मूव करेगा जो फीट है। और राइट, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इस लेग को मूव करवाना है, तो इसकी जो ये लाइन है इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से मूव कराएंगे, या इस तरफ को ऐसे। ओके, और ये वाला जो है इसको हम यहाँ से मूव करा सकते हैं, और ये लाइन इसका ये वाला पोर्शन एडजस्ट करने के लिए है, और ये लाइन इसको नीचे से मूव कराने के लिए। और राइट, थोड़ा क्लोजअप से दिखा देती हूँ। अगर हमने इस वाले पोर्शन को मूव करवाना है, यानी कि इस पोर्शन से नीचे वाला लेग को, तो हमने ये वाला जो लाइन है इस बोन और इस बोन के दरमियान वाला जो लाइन है इसको पकड़ना है और इस तरह से मूव करना है। ऑलराइट, इसको मूव आप बहुत ही ध्यान से करेंगे क्योंकि आपस में सब कनेक्टेड है, तो आपने अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो आपका पूरा ये इसका ख़राब हो सकता है। अब ये अगर हमने यहाँ से इस लेग को मूव कराना है तो हम इस पार्ट को मूव कराएंगे, बट यहाँ से मूवमेंट हमें नहीं चाहिए होता है तो हमने इसको रख दिया। अब हम इस नीचे वाले लेग को मूव करवाना चाहते हैं जस्ट, तो हम यहाँ से मूव करेंगे। ऑलराइट, इस तरह से। और इसको यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे ऐसे, और इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे। ओके, अब यहाँ से देखें ये थोड़ा सा जो है ना बाहर को निकल रहा है, तो ये क्यों निकल रहा है, हम इसको भी ठीक कर लेते हैं। इसका ये जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एडजस्टेड नहीं है, इसको हम यहाँ पर कर देंगे थोड़ा और सेंटर में। और अब हम देखते हैं इसको मूव करके, देखें अब ये थोड़ा सा बेटर मूव कर रहा है। अब जितने अच्छे तरीके से इसमें सर्कल्स ऐड करेंगे उतना अच्छे से वो मूव करेगा। ये वाला जो था, ये मैंने जो करेक्टर है ये फ्री पिक से ही लिया है, तो मैंने ये वाला सारा जो सर्कल्स वगैरह हैं ये ऑटोमेटिकली लगे हुए थे इसी तरह से। ओके, अब हम इसके हैंड्स को मूव करवा के देखते हैं।
इसके हैंड्स के भी एंकर पॉइंट्स यहाँ से एडजस्टेड नहीं है। इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इस वाले को हम यहाँ पर रखेंगे, आर्म वाले को हम इधर रखेंगे, इसको हमने इस जगह पर रख दिया। अब देखते हैं कैसे मूव करेगा। ऑलराइट, इसके हैंड को आप इस तरह मूव करा सकते हैं और ये जो इसका बाजू है उसको इस तरह से, इसको हम रखते हैं ऊपर, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, एंड दिस वन अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये इस तरह मूव करेगा। इसका बेनिफिट ये रहता है कि जब हम एनिमेशन करते हैं तो जब हम बोन टूल अप्लाई नहीं करते, जब सिंपल सर्कल से एंकर पॉइंट एडजस्ट करके हम उसको मूव कराते हैं तो हमें हैंड को अलग से लेके जाना पड़ता है और जो हमारा आर्म है उसको हमें अलग से लेके जाना पड़ता है। बट इसमें जो है दोनों एक साथ मूव कर सकते हैं क्योंकि हमारा पूरा एक जो है स्केलेटन की तरह बन गया है। इस बाजू को भी हम इसी तरह से मूव करा सकते हैं और इसको भी हम ऊपर रख लेंगे। इस तरह से ये मूव करेगा। ऑलराइट, इसका जो ये वाला, इसको हमने यहाँ पर बिल्कुल ठीक तरह से एडजस्ट करना है और इसका एंकर पॉइंट भी ठीक तरह से एडजस्ट कर देंगे। यहाँ से इसको सेंटर में रखेंगे और इस वाले को भी हम इस जगह पर रखेंगे। ऑलराइट, अब हम इसको मूव करवाते हैं। अब ये इसी जगह से मूव करेगा। इसके भी सर्कल्स जो हैं वो ठीक से नहीं लगे हुए। देखिए ये वाला बोन जो है ये मैं नॉर्मली ऐड नहीं करती हूँ अपने कैरेक्टर्स में, मैं सिंपली यहाँ से उसको मूव करवाती हूँ। ऑलराइट, तो ये था बोन टूल का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। इसका हेड भी देख लेते हैं किस तरह से मूव करता है। ओके, तो इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कैरेक्टर्स को लेयर में किस तरह से अरेंज करते हैं बोन टूल अप्लाई करने के लिए और उसको सिंबल में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने इसमें बोन टूल अप्लाई किया और फिर उसके बाद हमने इसको मूव करके और इसके एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट किया। एंकर पॉइंट एडजस्ट करने के बाद हमने उसको मूव करवा के देखा किस तरह से मूव करता है। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हमने बोन टूल जो है वो हम इसकी फिंगर्स में भी अप्लाई करेंगे, जो इसके हैंड की फिंगर्स में, और इसकी आईज़, ईयर्स, इसके बाल जो है वो किस तरह से मूव करेंगे। तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।